और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। माँ अंजना को लगा गौतम बाबा के पास में गई और गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं। नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, पर अंजना माता ने पूछा कि मेरे संतान का सुख है कि नहीं। औलाद होगी कि नहीं होगी। गौतम ऋषि ने एक बात कह दी अंजना से, बेटी शिव की आराधना करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी, तो ये निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये पक्का। शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव, कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे। आज मौनी अमावस्या है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बहुत दूर दूर तक आप इस जंगल के क्षेत्र में, इस एरिया में बैठे हो, बहुत दूर तक। पंडालों में जगह नहीं है, अपना छाता, अपनी चादर, साड़ी, कपड़ा लगाकर आप लोग बैठे हो बहुत। क्या आपको भागवत पुराण में जाओगे तो प्रसाद बंटता है कि नहीं बंटता? गए हो कभी भागवत जी में? प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? राम कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। देवी जी की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप प्रसाद दे दें। प्रसाद तो वो देता है 3 महीने के अंदर प्रदान कर। हमारी और आपकी सामर्थ्यता है ही नहीं। आप कुछ दें, हम कुछ दें, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर देता वो है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। गौतम बाबा ने कह दिया कि आप शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से तुम्हें प्राप्ति जरूर। करो शिव की आराधना। जब गौतम ऋषि माता अंजना जी से कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करो, श्री दशरथ जी महाराज जी ने राम जी को विदा करते समय कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा तो कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। गर्गाचार्य बाबा ने स्वयं कह दिया था भगवान कृष्ण को कि शंकर की आराधना करना। और आज साकरी में यीशु महापुराण की कथा भी यही कर रही है कि शिव की आराधना करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, माँ अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके?
शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है नदी में नाव की, शरीर में पांव की और तुम्हारे पूजन में भाव की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत। एक बार यदि तुमने मन बना लिया, एक बार तुमने चित्त बना लिया कि मैं शंकर की आराधना करूंगा और शिव मेरी बात को स्वीकार करेंगे, तो पक्का शिव स्वीकार करेंगे। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों, मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई। गुरुजी, मेरा बेटा 2017 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ अंकों से उसका सिलेक्शन रह जाता था। फिर मैंने अपने बेटे को हर सोमवार जल चढ़ाने का बोला। मेरा बेटा कभी मंदिर नहीं जाता था। फिर मैंने उसे बोला, बेटा तू भले रोज मंदिर मत जा, लेकिन हर सोमवार को बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाया। सोमवार सोमवार जाने लगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। नवंबर 2023 में नासिक जिले में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से बस इतना प्रार्थना करा कि बाबा ऐसी कृपा कर, बेटा बेटी दोनों का ही जॉब हो। और शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे लड़का और लड़की दोनों का पुलिस विभाग में हो गया और दोनों की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, बेटे का भी लगा रही हूँ और बेटी का भी लगा रही हूँ, दोनों की नोक। शिव उदार है। एक पत्र और है। मेरा नाम ज्योति शाहजी बड़पते, मेरा पति का नाम संभाजी शिवराम बड़पते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव चिंचवार, तहसील जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाम ज्योति शाहजी, हाथ हिला सकती हैं? ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। बड़पते मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा शुभम शाहजी बड़पते 2020 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था। 4-5 अंक से रह जाता था, सिर्फ निराशा हाथ आती थी। फिर हमारे गांव के डॉक्टर अविनाश चौधरी, उन्होंने बताया कि प्रदीप मिश्रा कथा सुनाते हैं, वहाँ हम कथा सुनने लगे। फिर बाबा, हम सीहोर मोटरसाइकिल से 500 किलोमीटर धूलिया से सीहोर गए। हम 9/5/2024 को सीहोर पहुँचे। वहाँ पे कंकर शंकर की पूजन करी और प्रार्थना करी बाबा से। कंकर को घर लेकर आ गए। बाबा, मेरे पति रोज सुबह हमारे गांव के सिद्धेश्वर मंदिर जाने लगे, वहाँ प्रणाम करने लगे। 17/8/2024 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा से ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि कावड़ भर कर आने के बाद में 14/10/2024 को मेरे बेटे का आसाम राइफल आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ओघड़ी शिव कहते किसको है? ओघड़ी शिव किसको कहते? ओघड़दानी किसको कहते? ओघड़दानी का मतलब क्या होता है कि बस तुमने मन में विचार किया है
ओघड़ी शिव किसको कहते हैं? जो मन में विचार कर लो, मन में भाव प्रकट कर लो, मन में एक बार भाव को प्रकट कर लिया, विचार कर लिया और मन में सोच लिया कि बाबा मुझे ये चाहिए, और शिव वो देता जरूर है। कि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधि बाबा, तू बिना। आप दिल से उसको पुकार। भाव कितना शुद्ध है, आप भाव की निर्मलता कितनी है आपकी, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शुद्ध भाव से भगवान को रिझाओगे, भगवान मिलेगा। शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिलेगा। अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन, और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर। 56 तरह की सामग्री तैयार कर कर 56 तरह का भोग तैयार कर कर थाली में रखकर बैठी। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आए। बूढ़े भिक्षुक का रूप, और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा। माँ भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? माँ भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं माँ, भोजन तो मैं अब भी कर कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूँ। पूजन करूंगी के बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद के अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए, और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा। दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई मुझे तो यही चाहिए, आई मुझे तो दे, आई मुझे तो अब भी चाहिए। आई बोले, अरे अभी पूजन करेंगे, देवा को भोग लगावेंगे, इसके बाद तेरे को दे देंगे। पर एक बात तो है, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, वो वास्तव में दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने देखा कि जैसे पंडित जी यहाँ पर स्टेज पे पूजन कराते हैं ना, तो पूजन कराते समय एक जगह की बात है, यही महाराष्ट्र की, पूजन करा रहे थे और वहाँ गणेश जी, जो पीतल के गणेश जी थे, वो कोई उठा के ले गए। अब गणेश जी जो पूजन में थे, वो गणेश जी को ही ले गए। अब आई पूजन करने बैठी, और उस समय पर हम भी पोथी का पूजन करा रहे थे। उसने देखा गणेश जी तो है ही नहीं। हमने कहा पंडितों से, क्यों यहाँ गणेश जी नहीं है? कि गुरु जी थे, पर वो जजमान जिसके थे उसके वो ले गया। अच्छा, इतने में बूढ़ी आई बैठी थी,
बूढ़ी माँ, उसने देखा बाजू में इतना बड़ा गुड़ का ढीली रखी है, गुड़ की डली, इतनी बड़ी गुड़ की बट्टी रखी है। आई ने, अब हम बोल रहे हैं आई ये गुड़ है, नहीं ये नैवेद्य के लिए। उसने कहा तुम रुको। उसने आधा गुड़ तोड़ा, आधा गुड़ का बना दिया गणपति और आधे गुड़ का बना दिया नैवेद्य। हमने पूछा आई ये क्या है, तो क्या गुड़ चा गणपति और गुड़ चा नैवेद्य। बस वो आई के शब्द उस दिन दिल को लग गए और याद आया कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सब में एक दिखता है, सब में दिखता है। गुड़ में भी गणेश है, फूल में भी गणेश है। वो आई के शब्द कहते हैं कि हर एक के अंदर शिव तत्व समाहित, हर एक के अंदर शंकर बैठा हुआ, हर एक के अंदर शिव बैठा हुआ है, हर एक के अंदर शिव तत्व विराजमान है। उसको पहचानना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। हर एक में शिव समाया हुआ है, हर एक में शंकर समाया है। शिव कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मुझे तो ये चाहिए। एक भिक्षुक एक दरिद्र का रूप रखता है, मुझे दो भोजन, जो थाली में रखा है वही दीजिए। ए बाबा ये नहीं देने वाली तेरे को, ये तो मैं शंकर जी को भोग लगाऊंगी, ये तो मैं शिव जी को भोग लगाऊंगी। बेटा असम राइफल में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बेटा बेटी दोनों का पुलिस में लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधु कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता। विश्वनाथ जी आए, भोजन मांग रहे हैं, मुझे भोजन। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई पूरणपोली देना। बच्चा जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वहीं पर घूमता रहता है, वहीं। जब तक नहीं मिल जाए बच्चे को तब तक बच्चा वहीं घूमता रहता है। और आखिरी में आई को, माँ को, उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता ही है। तुम भी उस बच्चे और आई जैसे सीख जाओ। बच्चा देना, आई देना, आई देना, तुम भी शंकर के पीछे पड़ जाओ। देना देना देना, देगा जब। थोड़ा पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम तो वाला हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाए, फिर पुनः वैसे ही। ए आई देना। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब विचार कर कर बताना। बच्चा कहीं से गिर गया, उसके पाँव में चोट आ गई, खूब रो रहा, गिर गया, पाँव में लग भी गई, हाथ में लग गई, चोट आ गई, खूब रो रहा। और आई को दिख रहा है, माँ को दिख रहा है कि इसको चोट आई, खूब रो रहा है। उसको चुप कराने के लिए माँ क्या करती है? उसको चुप कराने के लिए माँ क्या करेगी? किसने मारा तेरे को? यहां गिरा था, और मारो। ये कहां लगी? हाथ में। उसको दिख रहा है थोड़ी घसड़ लग गई है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा चोट लगा है, और माँ क्या कर रही है? उसके हाथ में फूंक मार रही है। माँ क्या करती है? उसके हाथ में फूंक मारती है। हाथ लगी, फूंक मारे। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चे के हाथ में जैसे ही फूंक मारी, बच्चा चुप हो गया। माँ की फूंक में, माँ जानती है कि मेरी फूंक से ये ठीक होने वाला नहीं, इस पे दवाई लगाना पड़ेगी, पर फिर भी माँ फूंक मारती है, फूंक करती है, और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मम्मी ने फूंक दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह
हमारे कर्म का भोग तो हमको भोगना है, पर शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी फूंक मार देती है जिससे दर्द बंद हो जाए। यह माता पिता की फूंक है शिव पुराण की कथा। कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना है, कर्म तो भोगना पड़ेगा। आपको भी भोगना है, हमको भी भोगना है। संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। आप मृत्यु लोक में आए हो तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में अगर आए हो तो कर्म का भोग आपको भोगना है। और संसार सागर में जन्म लेने के बाद आपको आपके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आप कर्म अच्छे करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो जिंदगी के सार्थकता सिद्ध हो। कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलिए, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो।